तो आपको बता दें कि ममता बनर्जी के इस्तीफा नहीं देने के बाद राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही, लेकिन हावड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर लगातार बमबाजी किए जाने का आरोप भी लगा। इस घटना में 5 भाजपा कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को आरजीकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना पानीहाटी के वार्ड नंबर 2 स्थित दत्त रोड इलाके की है। वहीं जानकारी के अनुसार आपको ये भी बता दूं कि भाजपा कार्यकर्ता स्थानीय लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे, तभी बाइक सवार कुछ बदमाश वहां पहुंचते हैं और प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि एक बाइक पर 4 लोग सवार थे। आरोप है कि आते ही उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर एक के बाद एक 3 बम फेंके और फिर मौके से फरार हो गए। बम विस्फोट के बाद इलाके में तनाव फैल गया और सूचना मिलने पर खड़दह थाने की पुलिस और केंद्रीय बल के जवान मौके पर पहुंचे और साथ ही स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इलाके के सीसीटीवी फुटेज को लगातार खंगाला जा रहा है और आरोपितों की तलाश में छापेमारी भी की जा रही है। भाजपा ने इस हमले के लिए तृणमूल कांग्रेस समर्थित बदमाशों को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। तो सर, एक और जो इस पर लगातार चर्चा हो रही है, मैं नीलू सर से सवाल लेना चाहूँगी कि ये जो लगातार ये हिंसा हो रही है, क्या इसमें बांग्लादेश का हाथ है? क्योंकि जो खबरें सामने आई हैं कि जो कारतूस बरामद हुआ है वो भी बांग्लादेशी था, जो कार बरामद किया गया है, जो उनके पीए पर जो पीए की जो हत्या हुई है उसमें जो कारतूस बरामद हुआ वो भी बांग्लादेशी था, कार जो बरामद हुआ वो भी बांग्लादेशी था। तो क्या है सर बड़ी अपडेट इस पर? नहीं, कार बांग्लादेशी नहीं था, वो आसनसोल के एक व्यक्ति का था और उसका कहना है कि ओलेक्स पे उस कार को बेचने के लिए उन्हें इस्तेहार दिया था और वही जो नंबर प्लेट था वो उठा करके वो फर्जी नंबर प्लेट अपनी गाड़ी में लगा लिया। जी। जो पिस्तौल बरामद हुआ है वो ऑस्ट्रिया का बना हुआ है और जो गोलियां मिली है उससे वो है कि ऑस्ट्रिया का बना हुआ है, वो मेक समझ में आ गया है। बांग्लादेश का कनेक्शन बिल्कुल सामने आ रहा है, हिंसा के पीछे भी हो सकता है और इसमें तो आ ही रहा है। जो शुभेंदु अधिकारी की जो पीए की हत्या हुई थी, क्योंकि वहां से आप जिस जगह पे हत्या हुई है वहां से देखेंगे तो बांग्लादेश का बॉर्डर जो है 90 किलोमीटर के आसपास है, यानी कि 1-1.5 घंटे में कोई भी उस बॉर्डर को पार कर सकता है। और वहां पे नदी भी है, नाले भी हैं, वो पूरा इलाका ऐसा है कि वो समुद्र के रास्ते भी कोई जा सकता है, भाग सकता है। और जो शुरुआती जो हमारी बातचीत हो रही थी उसमें संदेह बिल्कुल है कि जो 3 हत्यारे थे, 3 हत्यारों की बात हुई है कि 3 लोग थे वहां पे और हत्या करने के बाद वो बांग्लादेश भाग गए हैं। अभी पुलिस ने आधिकारिक रूप से नहीं कहा है, वो अभी जांच का विषय है, लेकिन एक बात कही जा रही है। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश की स्थिति अगर आप देखेंगे तो मोहम्मद यूनुस के समय में जिस ढंग से पहले जमाते इस्लामी पे रोक लगी हुई थी और वो कट्टरपंथी संगठन है, हिंदू विरोधी है, हिंदुओं की हत्या करता है। वो जो बांग्लादेश का इस बार चुनाव हुआ, तारिक रहमान को भले बहुत ज्यादा बहुमत मिला हो, बड़ी बहुमत से वो सरकार में आ गए हो, लेकिन जो लगभग 70 सीटें जो जीता है जमाते इस्लामी ने, वो बांग्लादेश और भारत की सीमा से सटे इलाके जो बांग्लादेश के हैं वहां पे जीता। यानी कि भारतीय सीमा पर कट्टरपंथियों का जमावड़ा है और कट्टरपंथी जो नई सरकार जो बन रही है पश्चिम बंगाल में और खासतौर पे भाजपा की बन रही है उसको पसंद नहीं करते हैं। दूसरी बात कि आपने देखा कि जो मोहम्मद यूनुस की जब सरकार थी तो उस वक्त जो पाकिस्तान दूतावास ढाका का था वो आईएसआई का अड्डा बन गया था। वो आईएसआई के काफी लोग वहां आ गए थे और पहले भी हुजी वगैरह जो है हरकत बांग्लादेश का जो है वो बहुत सारे जो है वो आतंकी संगठन सक्रिय रहे हैं बांग्लादेश में। अब किसका हाथ है, कैसे है, हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रियाई पिस्तौल लेकर के आना, बांग्लादेश मतलब उनके अधिकारी वो जो पीए थे उनकी हत्या करके भाग जाना, बांग्लादेश भागने की आशंका होना, ये बहुत बड़ी बात कहता है। दूसरी एक बड़ी बात इसमें ये इसलिए संदेह करता है कि पीए की हत्या करके कोई हत्यारे को क्या मिलेगा? पीए से तो किसी का झगड़ा था नहीं, वो तो कार्यकर्ता भी नेता भी नहीं, हो तो भाई उनका पीए है
और एक नेता के रूप जो विधायक हैं उनके रूप में जो काम दिया जाता है वो किया जाता है उनको। जी। यानी कि लेकिन यह है कि सबसे करीबी है वो शुभेंदु अधिकारी के सबसे करीबी अगर कोई है तो उनका पीए है जो उनके साथ रहता है। बिल्कुल। अब उन्होंने एक कमजोर कड़ी को चुना कि शुभेंदु अधिकारी के लिए सीधी चुनौती है कि आप निशाने पे हो, आपके पीओ को मार सकते हैं तो आपको भी मार सकते हैं। अब लोग सोचेंगे भाई पीओ क्यों मारा, वहां तक क्यों नहीं गया, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी को बहुत सुरक्षा जेड प्लस से हुई है, वो जिस गाड़ी में घूमते हैं उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी है, तो वहां तक मैनेज करना अभी उनके लिए संभव नहीं था जी। तो एक तरह से उन्होंने ये संकेत जरूर दिया है कि हम आपके करीबी लोग भी हमारे निशाने पे हैं, आपको हम आपके करीबियों को निशाना बना सकते हैं अगर आप जो है वो हिंदुत्व वाली राजनीति किया या जो कुछ भी मन में हो, तो एक संदेश देना चाह रहे हैं वो। तो ये इसमें बांग्लादेश सरकार का तो मैं नहीं मानता हूं, सरकार तो बिल्कुल अब भारत से संबंध सुधारने में लगी हुई है और वो तमाम चीजों पे बातचीत भी कर रही है, जो तारिक रहमान की सरकार है। लेकिन हाँ, वहाँ एक कट्टरपंथी जो हैं, वहाँ के आतंकी संगठन जो हैं, वो हाथ होना बिल्कुल स्वाभाविक है और वहाँ के कई कट्टरपंथियों को, आतंकियों को जो वहाँ बांग्लादेश में भी आप करते हैं, वो कलकत्ता में पकड़ा भी जा चुका है कि नहीं पकड़े गए हैं। तो बहुत पोरस बॉर्डर है, आप एक दूसरी तरफ जाते हैं। ये जो हिंसा हुई है इसमें बांग्लादेश का हाथ, मतलब खासतौर पे बांग्लादेशी का हाथ होना और वहां कट्टरपंथी जमात का हाथ होना या वहां किसी गिरोह का हाथ होना, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। सर, आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से बंगाल में जो है हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही, पहले हमने देखा कि शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की जाती है और उसके बाद भी जो है वो हिंसा थमी नहीं, बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं पर जो है फिर से हमला होता है। इसका क्या मतलब, इसकी वजह इसके पीछे की क्या हो सकती है और क्या ममता बनर्जी ये समझ नहीं पा रही हैं कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं वो टीएमसी को कितना ज़्यादा डेंट पहुंचा सकता है? नहीं, इस पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझना होगा जी। पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर जो है आज से नहीं है। आप देखो लेफ्ट का गढ़ रहा है और लेफ्ट की राजनीति जो है बहुत ही अलग तरीके की होती थी और जहाँ जहाँ लेफ्ट का प्रभाव रहा है वहाँ हिंसा मतलब होती ही रही है। और मुझे लग रहा है कि जैसे 40 साल लेफ्ट के वहाँ सरकार होने के बाद ममता बनर्जी भले 15 साल सरकार में रही, लेकिन जो लेफ्ट की नीतियाँ थी, कार्य प्रणाली थी, वही शिफ्ट हुआ है जी। ममता बनर्जी ने उसको चेंज नहीं किया जी। और उसी के कार्यकर्ता, जैसे लेफ्ट में क्या होता है कि लेफ्ट की एक पद्धति है। मुझे याद है कि जैसे प्रखंड का एक सचिव है लेफ्ट के, किसी मान लो सीपीआई सीपीएम का सचिव है, वो प्रखंड विकास पदाधिकारी से ज्यादा ताकतवर होता था। वो अगर किसी इलाके के लिए, किसी के लिए अगर नाम लिख कर देगा कि फलाने का घर इंदिरा आवास से बनना है तो उसी का घर बनना है, वो प्रखंड विकास पदाधिकारी उसको नहीं चेंज कर सकता था। तो वो जो दौर चला है उस दौर को पश्चिम बंगाल में खत्म नहीं हुआ। भले सरकार बदल गई, ममता बनर्जी जरूर सरकार में आ गई, लेकिन वो दौर खत्म नहीं हुआ और हिंसा के पीछे वही रणनीति है। जैसे बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी जितने ये जहाँ जहाँ इनके रहे हैं प्रभाव, आप देखेंगे चुनाव बाद हिंसा होती है। लोग क्रिया प्रतिक्रिया में एक दूसरे के प्रति जो है, मतदान के दौरान भी हिंसा होती थी, हालांकि इस बार बंगाल में कम हिंसा हुई, फिर भी अब शुभेंदु अधिकारी की पीए की हत्या करने का इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस दिन, जिस दिन ममता बनर्जी का मतदान केंद्र पर जाना और टीएमसी के जो ममता बनर्जी के जो एजेंट थे उनसे और इनके जो है बाहर एक वीडियो वायरल हो रहा है, दोनों लोग तू मैं कर रहे हैं। तो उसको भी अभी कई सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कहीं इसके पीछे, इनकी हत्या करने के पीछे इनका तो हाथ नहीं है, इस वीडियो का तो नहीं है। लेकिन अब समझ लो कि जो आदमी कल मुख्यमंत्री हो सकता है बन जाए, अभी के जो ये स्थिति है उसमें सबसे आगे हैं, उस आदमी के पीए की आप हत्या कर दे रहे हैं जी। आप समझिए कि कितना मनोबल बढ़ा हुआ है जी। आपको किसी तरीके की मतलब प्रशासन कानून के कोई डर नहीं है। आप एक तरीके से सुनियोजित तरीके से, और शुभेंदु अधिकारी ने दावा भी किया है कि 2-3 दिन से रेकी करके जो है इनकी हत्या की गई है और पहले गाड़ी को ओवरटेक किया गया, उसके बाद जो है उनको मारा गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मनोबल बढ़ा हुआ है। और ये जो है राजनीति, लेफ्ट की जो राजनीति है, अब
बंगाल में जो है भाजपा के सामने चुनौती है कि इस संस्कृति को बदलना है। जी। आप समझ लीजिए कि जैसे लगता है कि हम 60 और 65 के दशक में जी रहे हैं। बंगाल की जो स्थिति है वो देखकर यही लग रहा है कि बिहार में 90 के दौर में ऐसा होता था कि भाई चुनाव के बाद हिंसा होती थी, राह चलते जो है प्रतिपक्ष के चाहे किसी नेता की हत्या हो जाती थी। अब इस दौर को पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए चुनौती है कि इस दौर को बदलना, इस संस्कृति को बदलना। ये संस्कृति प्रधानमंत्री मोदी ने, आप देखिए उस दिन जब चुनाव की जीत के बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि अब हिंसा का दौर बदलना चाहिए जी। और हम इसको बदलने का स्वागत बदला करेंगे। नहीं, बदलाव होगा। बदलाव होगा और बदले की भावना से ऊपर उठिए। जी। उन्होंने आगे पहल भी किया हाँ। कि इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सर, हमारे एक दर्शक ने बहुत अहम सवाल जो है वो पूछा है, वो भी आपसे पूछना चाहूंगी। उन्होंने लिखा है कि शुवेंदु ममता जो है वो टीएमसी के बड़े राजदार रहे हैं, क्या इसीलिए उनको डराने की कोशिश की जा रही है? अब ये सवाल ठीक है, अतिरेक है, इस सवाल मतलब ऐसा नहीं है। अब शुभेंदु अधिकारी डर के कहाँ जाएंगे? अब फ्रंट फुट पे तो वही खेल रहे हैं, पिछले 10 साल से बीजेपी के साथ वही खेल रहे हैं जी। तो ठीक है, वो राजदार जरूर रहे हैं, वो टीएमसी से ही आए हैं और टीएमसी में उन्होंने बहुत लंबी पारी खेली है और बहुत ऊंचे पद पे भी रहे हैं तो उनको पता है टीएमसी की कार्यप्रणाली कैसे वहाँ काम किया जाता है। और इस तरीके की चीज, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी बीजेपी के सामने यही चुनौती है कि अगर आप उस राज को जान रहे हैं कि टीएमसी इस तरह की काम करती है तो उसको आप दुष्चक्र को तोड़ना होगा और जनता को विश्वास में लेकर तोड़ना होगा। आप किसी कार्यकर्ता की हत्या कर दें, आप किसी आम नागरिक को परेशान करें, ये उचित नहीं। आप देखिए कांग्रेस के कई नेताओं ने वीडियो शेयर किए हैं, वहाँ जो स्थानीय नेता हैं वो वीडियो शेयर कर रहे हैं कि कांग्रेस का कार्यालय हुआ करता था, वहाँ 15 साल से टीएमसी का कब्जा है और उस दिन जो है टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ताले बंद करके भाग गए तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जाकर उस ताले को तोड़ रहे हैं और वीडियो शेयर किया जा रहा है। आप समझिए कि किस हद तक की राजनीति वहाँ की जा रही है कि आप अवैध तरीके से सरकार संरक्षित काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। और राहुल गांधी ट्वीट करके कह रहे हैं कि हम ममता बनर्जी के जीत का जश्न न मनाए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता वहाँ सबसे बड़े कांग्रेस के लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, वो सबसे ज्यादा त्रस्त है। उनके जितने आप बयान देखेंगी उन बयान में ममता बनर्जी की कार्यप्रणाली से वो असंतुष्ट हमेशा दिखाई दिए है। तो ये एक चुनौती है पश्चिम बंगाल के लिए कि वहाँ के लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। आप किसी पार्टी के सपोर्टर होने के नाते हिंसा को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या मिल जाएगा? अगर कल की तारीख में अधिकारी और वहाँ का कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दिया जाए और सबके पास कार्रवाई शुरू हो जाए और सख्त कार्रवाई शुरू होने, तो फिर रोना शुरू हो जाएगा कि देखो बीजेपी सरकार में आई और हमारे खिलाफ जो है कोई कोर्ट कानून, कोई पुलिस नहीं है और सख्त कार्रवाई हो रही है। आप इस तरीके से राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हम वाद विवाद करें, आरोप प्रत्यारोप लगाएं, एक संवैधानिक मर्यादा के अंतर्गत लगाएं और एक दूसरे पर आरोप लगाएं, उसका हम जवाब दें, आप जवाब दीजिए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप किसी की हत्या कर दें और आप जो है कानून को अपने हाथ में ले लें। इस तरह की राजनीति अच्छी नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आपने हमारे एक्सपर्ट से समझा कि किस तरीके से बंगाल में जो अभी विद्रोह का माहौल बना हुआ है, लगातार बंगाल में हिंसा भड़कती हुई नजर आ रही है। तो उसी बीच ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है और आपको ये भी जानकारी दे दें कि लगातार वहाँ हिंसा सिर्फ शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या नहीं हुई बल्कि उसके बाद भी हिंसा भड़की है और बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया। लेकिन इस पर लगातार अपडेट्स सामने आ रहे हैं।